प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर थर्ड के क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय द राइट चॉइस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अनुवाद को अर्थ सहित समझेंगे। तो इसका जो चैप्टर है उसका नाम है द राइट चॉइस, यानी कि सही निर्णय। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और इसके अनुवाद को लाइन बाय लाइन समझते हैं। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। यह उसके एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। हिज वैकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। उसका छुट्टियां शुरू होने वाली थी। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टियां। गर्मी की छुट्टियों को वैकेशन कहते हैं। समर वैकेशन, विंटर वैकेशन जिस प्रकार से होता है, तो वैकेशन का मतलब होता है छुट्टियां। जब स्कूल से बच्चों को छुट्टियां मिलती हैं तो उसे वैकेशन कहते हैं। ही वॉकड बैक होम केयरफुली। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली। वो बहुत ही खुशी मन से घर वापस आया। एज सुन एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। जैसे ही वो घर पे पहुंचा उसने अपने बैग को कॉर्नर में कोने में रख दिया। एंड रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। और अपने भाई के रूम की ओर गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। उसकी माँ ने कहा कि राकेश, अपने भाई को परेशान मत करो, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश दुखी मन से अपने रूम में चला आया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। उसका भाई मुकेश बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब। उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए, मुकेश किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो। अ लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, राकेश। यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम। कुछ समय बाद उसकी माँ ने पुकारा, राकेश, और उसने जवाब में हाँ बोला और अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। वट इज़ इट मदर, ये क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली। उसने बड़ी ही उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा कि यह क्या है माँ? द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। मुकेश की रूम में जो टेबल लैंप रखा है वो काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, सी सेड। उसकी माँ ने कहा कि जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला करके लाओ। मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? मदर, कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ? ही इज़ सो गुड एट इट, राकेश सेड। राकेश ने कहा कि माँ, क्या मुकेश इसे खुद से ठीक नहीं कर सकता? ही इज़ सो गुड एट इट, वो इसमें काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी निपुण भी है। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड। राकेश, बहस मत करो और तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो। सी सेड स्टर्नली। उसकी माँ ने बड़ी कठोरतापूर्वक ऐसा कहा। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, मुकेश केम आउट एंड सेड। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, इस बात को सुन करके। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, मुकेश केम आउट एंड सेड। इस बात को सुन करके मुकेश बाहर आया एंड सेड, और कहा, ओ मदर, प्लीज़ लेट मी ट्राई, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। माँ, कृपया करके मुझे प्रयास करने दें। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये एक आध घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेगा, यानी कि इसको ठीक करने में एक आध घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, सी सेड फॉर्मली। इसकी माँ ने दृढ़तापूर्वक कहा कि नहीं, अपने समय को बर्बाद मत करो, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी। चुपचाप मुकेश अपने कमरे की तरफ चला आया बट कुड नॉट
कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन अपने पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं लगा पाया। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल्स, वो अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स को प्रयोग करने के लिए यूज़ करने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल्स विथ एटमोस्ट केयर, मुकेश बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने प्रत्येक टूल्स का मतलब होता है औजार को, बड़ी ही सावधानी पूर्वक यूज किया था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, वो उसकी तरफ देखने लगा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका और लैंप को खुद से ही फिक्स करने के लिए चल दिया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, कुछ देर बाद राकेश वापस आया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प, तब तक मुकेश ने पहले ही लैंप को रिपेयर कर चुका था। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, आई नो यू वुड बी एबल टू डू इट, एक्सक्लेम्ड राकेश। राकेश बड़ी खुशी से जो है कि बोला कि वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, तुम कितने ब्रिलियंट हो, तुम कितने बुद्धिमान हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था कि तुम इसको कर सकते हो, तुम इसको करने में सक्षम हो। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। माँ ने इलेक्ट्रीशियन से कहा कि मिस्टर यादव हमें क्षमा करें, काम पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे यकीन है मुझे यकीन है कि मुकेश ने ये काम कर लिया है। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आप जो है आपके घर पे ही एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन ऑलरेडी है। मिस्टर यादव सेड एंड लेट विथ अ स्माइल, मिस्टर यादव स्माइल करते हुए हंसते हुए वहाँ से ये बात कहकर चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गो बैक टू योर स्टडी, मदर टोल्ड मुकेश। माँ ने मुकेश से कहा कि अब अपने समय को बर्बाद मत करो और पढ़ने के लिए जाओ। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट मुकेश वेंट टू स्कूल विथ हिज पेरेंट्स, मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास। रिजल्ट की घोषणा के दिन मुकेश अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने माता पिता के साथ स्कूल गया था। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपने क्लास को टॉप किया था, मुकेश अपने क्लास में सबसे अव्वल आया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। माँ इसकी कह रही है कि नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू, अब ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा टू गेट एडमिशन इन अ कॉलेज, किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मुकेश कह रहा है कि मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, माँ मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता। फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। पिताजी मैं आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक ऐसे कोर्स में, मैं ऐसे पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मेरी हॉबी को मेरी प्रोफेशन में यानी कि मेरे कैरियर में हेल्प करे, मेरे प्रोफेशन में, मेरे व्यवसाय में हेल्प करे। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर, अगले दिन वह टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपने पिताजी के साथ गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, जहाँ पर उसने अपने पसंद के कोर्स में दाखिला लिया। अ कपल ऑफ ईयर लेटर, कुछ सालों बाद, एवरी वन looked cheerful as they walked out of the house.
Everyone looked cheerful. सारे लोग, प्रत्येक लोग खुश थे। As they walked out of the house, और वे घर से बाहर जा रहे थे। मुकेश had set up a new shop and they were going for its inauguration. मुकेश ने एक नई दुकान को सेटअप किया था एंड दे वेयर गोइंग फॉर इट्स इनाग्रेशन, और वे लोग उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनाग्रल सेरेमनी मुकेश आस्क राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश को आगे आकर फीता काटने के लिए कहा। एवरीवन क्लैप्ड एंड विश मुकेश टू गुड लक। सभी लोगों ने तालियां बजाई और मुकेश को गुड लक कहा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी इसमें से ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और हम आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।